तो आ जाइए मेरे पास। आज मैं आपके पास ऐसे जादू की चीज़ें लेके आ गई हूँ जो अपने पौधों को, मरते हुए पौधों को जिंदा करते हैं। जी हाँ, क्या करूँ आप लोगों से। आप लोगों के क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होते हैं। सब पब्लिक की डिमांड आती है कि भाई आज हमें कोई टिप्स बता दीजिए, आज हमें कोई टिप्स बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ऐसी स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ जो सोच सकते हैं। आप बॉबी के पास आ गए हो तो बॉबी के पास तो आप अच्छे से जानते हो, सिर्फ आपको फ्री का जुगाड़ मिलेगा। तो मेरे पास आपके सामने कटोरे दिख रहे हैं और कटोरों में क्या क्या रखा हुआ है आपको अगर साफ दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो भाई इतनी अच्छी कीमती चीज़ जो बिल्कुल सोच सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो बजट लेके आती है। और सोच सकते हैं कैसे हैं ये, क्या है ये है छिलके, सोने से भी ज़्यादा कीमती, जिसे लोग रोज़ ही खाते हैं और कूड़े में फेंक देते हैं। आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं तो लोगों के घर का कूड़ा कचरा सब उठा लाती हूँ। तो मैंने कचरों से बना दिया है काला सोना। काला सोना ऐसा बनाती हूँ जो पौधों में, आप मेरे साइड में देख रहे होंगे इतने सुंदर सुंदर पौधे, और सारे पौधों में इतनी ग्रीनिश रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, मेरे पौधों में कभी भी आपको सुस्ती दिखाई ही नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि मैं आपको इतना 100% इलाज बताती हूँ और सिर्फ आप लोग के लिए इलाज लेके आती हूँ। तो अपने पौधों में भी ये सब कुछ आजमाती रहती हूँ, क्योंकि सब पौधों को अगर मैं देखभाल नहीं करूंगी तो फिर मैं आपको तो बताना एक बेकार ही बात हो जाएगी ना। तो मैं आज आ गई हूँ ऐसे छिलके लेके जो सोने से ज़्यादा कीमती है। मतलब कि भाई चलिए, अच्छा आप लोग परेशान मत होइए, मैं बता ही देती हूँ। मेरे पास आज आ गए हैं खीरे के छिलके जो इतने गजब के होते हैं। मेरे सामने अभी ये अनार के छिलके रखे हुए हैं और ये अनार के छिलके इतने कीमती हैं और इतने गजब का आयरन शक्ति भरी पड़ी होती है अनार के छिलकों में, आलू के छिलकों में, प्याज के छिलकों में, लहसुन के छिलकों में। गजब का इसमें समझ लीजिए, जो बोलते हैं ना जड़ी बूटियों से भी ज़्यादा हमारा ये पौधों में काम करता है, अमृत के समान काम करता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये मेरे पास आपको पाउडर काहे का है, ये भी यूज़ करना आपको बताऊंगी क्या चीज़ें हैं। तो भाई सोने से भी ज़्यादा कीमती छिलकों के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है। तो भाई केले के छिलकों में हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है और इसमें फूलों की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है। जब से हम लोग अपनी घर की घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करने लग गए हैं तो बाजार की सारी खादों को समझ लीजिए हम लोगों ने पीछे कर दिया है। बाजार की NPK बहुत अच्छी खाद होती है, जमानों से चली आ रही है, यूरिया खाद होती है बाजार की, जो बहुत कीमती होती है और काफ़ी हमारे पौधों को जमानों से लोग यूज़ कर रहे हैं। भाई अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं आपको बता रही हूँ कि प्याज के छिक्कल उठाइए, आलू के छिक्कल उठा लीजिए और यूज़ कर लीजिए। तो भाई ज़रूरी थोड़ी है सब लोग यूज़ कर पाएंगे। भाई मैंने बताया, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे तरीके खैर आपको मैं A to Z, इसीलिए मेरी लंबी वीडियो होती है क्योंकि मैं आपको सब कुछ A to Z बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको किसी भी चीज़ में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैंने आपके सामने सारे छिलकों को रखा हुआ है। रोज़ मैं प्याज अपने घर में रोज़ सब लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने प्याज के छिक्कल में एक अलग से 6 पॉलीथीन रखती हूँ, 6-7 पॉलीथीन प्याज के छिलके अलग रख लेती हूँ। लहसुन और प्याज को मिक्स कर देती हूँ क्योंकि प्याज और लहसुन छिलके सूखे ही रहते हैं तो वो कभी भी फंगस नहीं कर सकते हैं। आप प्याज और लहसुन के छिलके का पाउडर भी बना सकते हैं क्योंकि वो वैसे भी ड्राई होते हैं। तो मैं अक्सर मिक्सी में पीस के उनका पाउडर भी बनाती हूँ क्योंकि वो पाउडर भी समझ लीजिए कब काम आता है पता है आपको। अभी तो चलिए मैं अभी आपको ये फर्टिलाइजर बताऊंगी 6 छिलकों का। तो ये पाउडर जो होता है ये हमारे बरसात में बहुत काम आता है क्योंकि बरसात में इतना पानी बरसता है तो हमारे पौधे हो जाते हैं परेशान और पौधे सड़ने लगते हैं। तो उसी समय समझ लीजिए प्याज के छिक्कल का जो मैं पाउडर अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने भी आपको बताया प्याज का छिक्कल ड्राई होता है तो उसको मिक्सी में पीस का पाउडर बनाइए। लहसुन के छिलकों का पाउडर बना लीजिए, उनको रखिए। खीरे का आप छिलकों का पाउडर बना सकते हैं, आप केले के छिलकों का पाउडर बना सकते हैं, आप आलू के छिलकों का पाउडर बना सकते हैं। इन सब का छिलकों का बिल्कुल ड्राई छिलके, इनका आप धूप में आलू और इसके केला का छिलका आप धूप में सुखा सकते हैं ठाट से, खीरे का छिलका आप धूप में सुखा सकते हैं ठाट से। उसके बाद इन सबको आप अलग अलग पीसना चाहें तो अलग अलग पीस लीजिए, साथ में पीसना चाहें तो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और सब में आपको पौधों में गुड़ाई कर रही है। तो चलिए पहले आपको ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो जो छिलकों का मैं कैसे, यहाँ पे मैंने 24 घंटे के लिए छिलके रखे हैं क्योंकि अब अपना मौसम थोड़ा बदल रहा है। तो आप चाहें तो 2 दिन भी इन छिलकों को भिगो सकते हैं, आप चाहें तो एक रात को भी भिगो सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होता है, तरीका सिर्फ आपको कभी भी इन छिलकों का इस्तेमाल प्योर नहीं करना है। तो ये मैंने केले का छिलकों का बिल्कुल पेस्ट बना रखा है, मतलब 2 दिन का ये केले के छिलके का बिल्कुल गजब का छिलका है ये। तो केले के छिलका मैंने 2 दिन भिगोया था। ये मैंने आलू के छिलकों
को दो रात मतलब 2 रात मैंने भिगोया है आलू को छिलकों को, 2 रात मैंने सुखोया है केले के छिलकों को। फिर आप आलू के छिलके लीजिए, आलू के छिलकों भी मैंने पूरा मतलब 2 रात भिगोया है। और मैंने यहाँ पर अनार के छिलके लिए थे, अनार के छिलकों को भी मैंने 2 रात भिगोया है। मतलब आप एक ये बात रोक रख लीजिए कि मतलब जितने भी छिलके हैं, जैसे आपने खीरे का छिलका मैंने लिया, खीरे के छिलकों का भी मैंने पाउडर बना रखा है जो साइड में रखा हुआ है। बाकी मैंने केले के छिलकों का पूरा लिक्विड मतलब 2 रात से बहुत अच्छे से छिलके गल जाते हैं और इनके जितने पोषक तत्व होते हैं ये सारे पानी में मेल्ट हो जाते हैं। जितने आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस बिल्कुल इसमें बिल्कुल भरा पड़ा होता है जो हमारे पौधों की जान होता है। हमारे पौधों के लिए ये जान है और हमने हमेशा कभी भी आप इसमें प्योर पानी नहीं डालेंगे। प्योर पानी कभी नहीं डालना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं इसमें नाइट्रोजन भरपूर मतलब प्याज के छिलके, अनार के छिलके ये हम लोग 2 रात सिर्फ इसलिए भिगोते हैं क्योंकि समझ लीजिए दुगनी शक्ति पौधों को जड़ों का विकास करने के लिए इसमें दुगनी शक्ति आ जाती है। मतलब आयरन आप जैसे छोटा सा एक बोलते हैं ना सर 1 पॉइंट आयरन का आता है, तो भिगोने से क्या होता है 2 रात भिगोने से इसमें डबल शक्ति आ जाती है, हमारी बूस्टर टॉनिक बनके तैयार हो जाती है। तो इस वजह से हमको 2 रात हमने इसको भिगोया है और हमने इससे चौगना पानी लिया है। 20 लीटर पानी में सारी हमने इसमें फर्टिलाइजर सारे इनके फलों का रस मिला दिया है, छान के मैंने आपके सामने दिखा दिया है। और ये मेरे पौधों में देख लीजिए आप, ये मेरा गुड़हल का पौधा है और समझ लीजिए 2 साल लगभग हो गए हैं इस पौधे को और 2 साल की ग्रोथ आप समझ नहीं सकते हो क्योंकि मैं इसकी हर 6 महीने में रिपोर्टिंग करती हूँ और इसकी कटिंग करती हूँ और उसके बाद भी इसकी ग्रोथ और इसमें फूल आने समझ लीजिए डोरमेंसी क्या होता है ये आपके आंखों के सामने मालूम है कि ये मेरे पौधे में आज तक फूल आना रुका ही नहीं। क्यों नहीं फूल रुकता है मेरे गमलों में, क्यों नहीं कभी ऐसा होता है कि मेरे फूल में कलियां सूख जाए, मुरझा जाएं? क्योंकि मैं इतने बूस्टर टॉनिक बना के आपको दिखाती रहती हूँ। हर 20 दिन में कम से कम 20 दिन का गैप हम लोग फर्टिलाइजर देने में करते हैं। कोई भी आपको मैं फर्टिलाइजर दिखाती हूँ, जो भी जादू की चीज़ें दिखाती हूँ, ये हमारा 20 दिन का 25 दिन का कोर्स होता है। मतलब 25 दिन से पहले आपको कोई भी फर्टिलाइजर इसमें नहीं डालना है, प्लेन पानी डाल सकते हैं। जो मैंने सब्जियों का रस अभी आपके आंखों के सामने डाला, अभी आपके सामने जो दिखाया, अगर आप जैसे अभी आपने आलू काटा तो आलू आप तुरंत जैसे काट रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं और तुरंत उन छिलकों का पानी जो आपने आलू धुला है, जैसे आलू का धुला हुआ पानी रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो सेफ उसको नहीं करना है। अगर तुरंत पानी के रूप में उसको डालना है तो आप ऐसे डाल सकते हो। तो मैं वो काम भी कभी कभार करती हूँ। जैसे मुझे पानी रोज तो खैर अब गर्मियाँ आ रही हैं तो पौधे अपने सूख भी रहे हैं, तो भाई तो पौधों को सूखने के लिए तो पानी अपने को रोज ही डालना है। तो उन पानी का इस्तेमाल भी मैं रोज करती हूँ। मतलब दाल धोती हूँ, दाल का पानी रोज इस्तेमाल कर लेती हूँ, चावल धोती हूँ उसका पानी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो उसकी वजह से आप मेरे पौधों का डेवलप जो देख रहे हैं ना, इतने मतलब ये गुड़हल मेरे 3-4 वैरायटी के गुड़हल हैं, इतने हाइब्रिड गुड़हल हैं। गुलाब ले लो, रोज ले लो, ये मेरा अडेनियम का पौधा है, इसको देख लो। मतलब ये कभी मेरा पौधा कभी सूखते ही नहीं है। और कभी सोचिए इसमें पतझड़ आता है, पतझड़ में तक सोचिए पत्तियां नहीं कभी मेरी खराब होती हैं। तो इन सब बूस्टर टॉनिक का ही कमाल होता है, जो मैं बूस्टर टॉनिक आपको बना के दिखाती रहती हूँ। इतने कमाल के बूस्टर टॉनिक दिखाती हूँ। इन सब छिलकों में इतनी शक्ति होती है। मतलब बाजार के NPK जो यूरिया, एप्सम सॉल्ट, सी फीड जितने हम लोग आते हैं, सी फीड तो खैर अपना बिल्कुल ही नॉर्मल हर्बल होता है, कोई उसमें वो नहीं होता है, उसको तो खैर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो अपनी जैसे हम लोग भाई करने को खैर सब लोग बाजार की रेडीमेड इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन मैं आपको हर चीज़ अपनी घरेलू ही दिखाती हूँ। छिलकों का फर्टिलाइज़र हर तरह की चीज़ों का दिखाती रहती हूँ और आपको अपने पौधों की ग्रोथ भी दिखाती हूँ कि मेरे पौधों की ग्रोथ कैसे से कैसे हो रही है। अब इस समय मतलब आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, मेरे आपको टमाटर की वीडियो मेरे आपके सामने आएगी। इतने गजब के मेरे टमाटर के साइज़ होते हैं ना, जैसे जो एक छोटा एप्पल बोलते हैं, मतलब एप्पल से भी सोचिए बड़े मेरे टमाटर हो गए हैं। इस समय आपको मैं दिखा दूंगी। बंदरों से इसमें मैंने छुपा रखे हैं, वो बोरी मतलब कोने में रखी हुई है, क्योंकि बंदर जानते हैं मेरे घर में कितने ज़्यादा आते हैं। तो मेरे पौधों की आप A to Z मेरे पौधों की आप इस समय ग्रोथ देख सकते हैं। इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरे पौधों की, सारे पौधों, क्योंकि अब हम लोग की गर्मियाँ आ गई हैं। समझ लीजिए मार्च का महीना धीमे धीमे हम लोग के 15 दिन से ऊपर हो रहा है, धीमे धीमे 15-20 दिन मार्च का निकल गए हैं। तो सोच सकते हैं अब ये गर्मी से सख्ती लड़ने के लिए भी हमारा फर्टिलाइजर काम करेगा। टमाटर पौधे आप हर सीजन में लगा सकते हैं। मैंने टमाटर के सीड इस समय काफ़ी मतलब 15-20 दिन हो गए हैं टमाटरों को, काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई टमाटर की। क्यों हो गई है? क्योंकि इस टमाटर की ग्रोथ में मैं बूस्टर टॉनिक डालती हूँ। तो ये तो खैर गुलदाबदी की मेरे थोड़ा सा
बाद में मैंने ऐड कर दिए थे। गुलदाउदी में भी इस समय मेरी कलियां बन रही हैं, बल्कि मैं इस समय अपने गुलदाउदी का सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी मेरी गुलदाउदी में कलियां बन रही हैं। तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों में इतनी शक्ति होती है कि आप कभी भी, जब ये आप खुद इस्तेमाल करते हो तभी आप इनका जादू का विश्वास कर पाओगे। क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई हम लोग फ्रॉड वीडियो दिखाते हैं आपको, कई लोग के भाई जहाँ 4 लोग अच्छी बातें बोलते हैं तो वहाँ कोई एक ज़रूर ऐसा अपना व्यूवर्स होता है जो सोचता है कि भाई हम लोग फालतू की बकवास बहुत करते हैं, फालतू बोलते हैं। तो ये आप लोग जब खुद अपने हाथों से आजमाओगे चमत्कारी चीज़ें, आपको खुद तभी यकीन होगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, और आपको मतलब जब आप अपने हाथों से बनाओगे इन सब चीज़ों का, इन सबको जब आप दिखाओगे अपने हाथों से, प्याज के छिलके बनाओगे, प्याज के छिक्कल का फर्टिलाइज़र बनाएंगे, केले का छिक्कल के पाउडर मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से बनाना है। मेरी तो पूरी छत में मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। समझ लीजिए मेरे घर में इतने सारे, कम से कम समझ लीजिए एक एक बोरी मटर के छिक्कल में स्टॉक रखती हूँ, मटर के छिलकों का, मूंगफली के छिलकों का, केले के छिलकों का। इतने सारे मैंने इन सब चीज़ों को सुखाती हूँ, छत में सुखा देती हूँ। और सारे सोचिए जितने छिलके होते हैं सारे छिलकों को सुखाकर मैं पूरी, समझ लीजिए बोरी बोरी भर के मेरे पास छिलके होते हैं, और कोई छिलके मैंने आज तक कभी भी कूड़े वाले को नहीं दिए। मैं सारे छिलके स्टॉक में रख देती हूँ, सारा मतलब छत पे कम से कम 20 दिन तक सुखाने देती हूँ। और ये पूरी तरह से सूख जाते हैं, उसको मिक्सी में पाउडर बना के समझ लीजिए 1-1 किलो 2-2 किलो के पूरे डब्बे भर के रख लेती हूँ। और ये पाउडर मेरा समझ लीजिए सबसे ज़्यादा, मेरा जो बूस्टर जो पाउडर बन के तैयार होता है, ये बरसात में समझ लीजिए मेरे पौधों को अमृत पहुंचाता है। क्योंकि बरसात में भी अक्सर हम लोग की ये शिकायत होती है कि हमारे पौधे खराब हो रहे हैं। अभी तो हमारी गर्मी आएंगी तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, जब हमारी मई की गर्मी आएगी, मई की गर्मी में अक्सर हमारे पौधों में चमक रुक जाती है, काफ़ी पौधे सुस्त होने लगते हैं। तो उस समय हम लोग परेशान होने लगते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, इतनी गर्मी आ गई है, हमारे पौधों में सुस्ती आ रही है, हमारे पीले पत्ते हो रहे हैं, और हमारे पौधों की जड़ों का विकास रुक रहा है धीमे धीमे, क्योंकि हमारे फूल जो इतने मोटे बन रहे थे उसमें सुस्ती आने लगी है। इस समय तो देख लीजिए मेरे पूरे गार्डन में आपको हरियाली दिख रही होगी। ये मेरे सौंफ के पौधे हैं, और सौंफ के पौधे भी इतने सुंदर हो रखे हैं, बिल्कुल गजब के। क्योंकि मैं सोचिए इसमें यही, और सिर्फ सोचिए कप के डब्बे में ये मेरे सौंफ के पौधे लगे हैं। सरसों का साग भी मेरा, अभी सरसों की फलियां ढेरी लगी है, दोबारा से मैंने तसले में सरसों का साग लगाया था। क्योंकि मैं मतलब लगाती रहती हूँ, ये बात तो बहुत अच्छे से आप जानते हो कि एक इधर लगाती हूँ फिर आपको बो के दिखा देती हूँ, फिर मैंने कुछ बो के दिखाया। तो इस तरह की कुछ ना छोटी मोटी चीज़ें, सब्जियां मेरी लगी ही रहती हैं। आलू भी मैंने ऐसी, आप लोग कुछ दिन जो दिखाया था ना कि इस महीने में भी आलू लगा सकते हैं, वो आलू की ग्रोथ देख लीजिए कैसे हो गई है। तो मेरे गार्डन में आपको मतलब ऐसा लगेगा कि भाई हम तो उस दिन पहले ये सब चीज़ें देखे थे, फिर भी मैं मतलब बो के आप लोग को कुछ ना कुछ वीडियो दिखाती रहती हूँ। तो दोबारा से सब चीज़ें मेरी तैयार हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तैयार भी हो जाती हैं, और फिर उसके बाद मैं बूस्टर टॉनिक भी बना बना के आपको दिखाती रहती हूँ। तो उन्हीं सब का ये कमाल रहता है कि मेरे पौधों में कभी भी आप मायूसी देखोगे नहीं, कभी फूलों का साइज़ कभी भी आप देखोगे नहीं कि मेरे फूल ख़त्म हो रहे हैं, कभी आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे फूल ख़त्म हो रहे हैं, कभी आपको लगेगा ही नहीं मेरे पत्ते झड़ रहे हैं, कोई पीलापन आ रहा है, कभी जड़ों में विकास नहीं हो रहा है। सब कुछ मेरे पौधों में समझ लीजिए A1 क्वालिटी के मेरे पौधे रहते हैं। और सोच सकते हैं, बिलीव कर पाओगे आप, कभी पौधों को मुझे खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छे से मैं कटिंग ही तैयार करती हूँ। और उस कटिंग को कम से कम 20 दिन मेरी कटिंग लगे हुए हो जाता है, उसमें भी ये फर्टिलाइजर देती हूँ। इंडोर प्लांट में भी हम लोग इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समझ लीजिए आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ह्यूमिक एसिड तक इन छिलकों में भरा रहता है। इतने शक्तिशाली ये छिलके होते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि एनपीके बाहर की सब कुछ फेल, इसके आगे सब कुछ फेल है। भाई यूज़ तो सभी लोग करते हैं, भाई कौन नहीं करेगा। जो अब छिलकों का यूज़ नहीं कर समझ में आएगा तो वो लोग यूज़ करते ही हैं भाई इतने अच्छे से, तो उससे सबसे तैयारी हो जाती है। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।